सुराका बिन मालिक रजी अल्लाह तआला से रिवायत है, वर्ष करते हैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क्या मैं तुम्हें अफजल तरीन सदका ना बताऊं। तो सहाबे कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने जिक्र किया, जी असलम जरूर इरशाद फरमाए। तो आपने फरमाया, वो औरत के जो तुम्हारी तरफ लौट कर वापस आ जाए, वो औरत के जो तुम्हारी तरफ लौट कर वापस आ जाए, उस पर खर्च करना तुम्हारे लिए अफजल तरीन सदका है। यानी वो औरत बेटी होगी जिसका तुमने निकाह किया था, निकाह करने के बाद उसको उसके खावन ने तलाक दे दी, या ये है कि उसके खावन का इंतकाल हो गया और वो बेवा होकर वापस आ गई, या इस पर खर्च करने के बारे में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं, तुम्हारा अफजल तरीन सदका शुमार होगा। अफसोस की बात यह है, आज हमारे माशरे के अंदर औरत को जिस वक्त तलाक हो जाती है या औरत के खावंद का इंतकाल हो जाता है, तो अगर कमरे पर वो पंखा भी चला ले तो उसका पंखा चलाना भी हमारे ऊपर भारी पड़ जाता है, उसका एसी चलाना भी हम पर भारी पड़ जाता है, उसका खर्च करना भी हमारे ऊपर भारी पड़ जाता है, उसका जूता टूट जाता है। वो अगर जूते की डिमांड करते अपने भाई के साथ, अपनी भाभी के साथ, अपने वालिद और वालदा के साथ, बाज़ औक़ात वो औरत बोझ बन जाती है। बल्कि अक्सर ये फैमिलीज के अंदर चीजें देखने में आ रही हैं। कितना प्यारा मजहब है मजहब इस्लाम, कि जो मर्दों को हुक्म दे रहा है, जो बाप को हुक्म दे रहा है, जो भाई को हुक्म दे रहा है, सगे बाप को सगे भाई को हुक्म दे रहा है कि तेरी बहन अगर लौट कर वापस आ जाए, तेरी बेटी वापस आ जाए तलाक याफ्ता होकर या बेवा होकर, उस पर खर्च करने को बोझ मत समझा करो। बीवी के ऊपर खर्च करने पर जैसे तुम्हें सवाब है, अपनी औलाद के ऊपर खर्च करने पर जैसे तुम्हें अजर और सवाब है, ऐसे ही ऐसी बहन के ऊपर और ऐसी बेटी के ऊपर जो तलाक याफ्ता होकर घर में बैठी हुई है, या जिसका निकाह नहीं हो रहा, या जो बेवा होकर आई है, उस पर खर्च करने का तुम्हें दुगना सवाब मिलेगा।